हाँ, क्यों नहीं कर सकती, ज़रूर कर सकती है। हम लोग का कहना है कोई भी पार्टी आए, पूरा देश का जनता का भलाई होना चाहिए, सब चीज़ यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, रास्ता घाट, लाइट वाइट, गरीब लोगों का स्पेशली जो इलाज होता है अस्पताल में, वो सब अच्छा होना चाहिए। और दादा 9 साल में ऐसा कौन से काम किए हैं इनको लगता है कि वो दोबारा चुन के एक बार फिर से उनको जनता मौका देगी? बहुत तरह का चीज़ है, देखिए हम लोग जो जॉब लेवल पे जो हम लोग जॉब करते हैं, सर्विस का, तो उस लेवल हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। जो अभी पूरा इंडिया का जो सिस्टम है डिजिटल कर दिए हैं ये। जितना जोर से बोलिए। जो इंडिया का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको डिजिटल कर दिए हैं, सबके हाथ में मोबाइल अभी में बैंक आ गया है, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है आपका। ये सब प्लस पॉइंट है उनका। कुछ माइनस पॉइंट भी है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हम लोग के यहाँ मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं कि अभी मान लीजिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आती है, ठीक है, आपकी ये स्कीम्स आती है जहाँ पर आम जो जनता है उसको सुविधा दी जाती है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्कीम का आप लोगों को किसी से फ़ायदा हुआ है? देखिए हम लोग को तो कुछ ऐसा फ़ायदा तो ज़्यादा हुआ नहीं है। हाँ, मैं आम पब्लिक की बात बोल रहा हूँ, वो कैसे देखते हैं इसको? आम पब्लिक को का तो अभी हुआ है, जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत बेटर, पहले से बेटर हुआ है। पहले बहुत ख़राब सिचुएशन था, अभी डॉक्टर लोग टाइम से आ रहे हैं, इलाज भी ठीक ठाक ही हो रहा है। ये सब कि आपको गैस के सिलेंडर को लेकर अभी 200 रुपया कम हुआ है, ठीक है, महंगाई को लेकर आपको लगता है कि जो 200 रुपया कम हो ये आम जनता के लिए बहुत राहत की बात है? हाँ, वाकई राहत की बात तो है कि किसी के घर में अगर इस टाइम में 1100 का सिलेंडर अभी 900 में मिल रहा है, तो राहत की तो बात तो है। तो आप एक चीज़ बताइए कि आप लोग जब वोट देने जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि क्या सोच के आप लोग वोट देते हैं? देखिए सबके दिमाग में वही चलता है कि जो नेता मेरे लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। कोई पार्टी हो। पार्टी से कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो कोई पार्टी करते नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। और ज़्यादा, लेकिन अभी भी लोग एक हुए नहीं, अभी तो कहीं पे कुछ सीट लोग का इनका बंटवारा ही नहीं हुआ, अभी ये सब मालूम नहीं हुआ, वो सब मालूम पड़ेगा। बट फिर भी अगर एक अच्छा टीम आना चाहिए, एक अच्छा टीम आना चाहिए जो देश का जनता के लिए काम करे, अपने लिए नहीं, देश का जनता के लिए काम करे। और देखिए ये सब उन लोग का पॉलिटिकल एजेंडा, और कुछ नहीं है। हाँ, मतलब दोनों तो एक ही है ना? हाँ, दोनों एक ही है, उसमें कोई ये डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम लोग तो बचपन से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान यही जानते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जॉब जो मैंने नौकरी के हिसाब से आरक्षण होना नहीं चाहिए। मैं वही सवाल पे आ रहा था। हाँ, क्योंकि आरक्षण होना चाहिए आदमी का काबिलियत पे, स्किल पे, स्किल पे, और आदमी का जो आप ये देखते हो ना, क्या बोलते हो उसको, इकोनॉमिकल पोजीशन। जो गरीब तबके का आदमी है उसको आरक्षण देना चाहिए, जो कम पैसे वाले उनको अच्छा जगह करना चाहिए। कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज आरक्षण नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ बात करने के लिए एक मेहमान जुड़े हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जहां एक तरफ बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ हमारा भारत आज चांद पर पहुंच गया है। 2024 में आम जनता खुद को कहाँ पाती है, यही इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दादा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। दादा सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? दादा नीरज सिंह। नीरज सिंह, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं। दादा सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप देखिएगा अगले साल लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन लोकसभा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जीत सकता है? दादा देखिए प्राइम मिनिस्टर तो जो है सो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो तो है ही। उसके अलावा अभी जैसे हम लोग के देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी है, बेरोज़गारी है, हमारा भी हेल्थ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट वो सही नहीं है, एजुकेशन भी प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। तो ये सब चीज़ बेटर होना चाहिए, पहले से बेटर हुआ लेकिन और बेटर होना चाहिए। तो आप ये बताइए दादा कि अभी जो 9 साल का जो कामकाज रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आपको लगता है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है उनके खिलाफ? हाँ, वो तो हो सकता है, वो हर इलेक्शन में यही मुद्दा रहता है। हमारे यहाँ भी इंडिया में अभी भी इतना बेटर भी नहीं हुआ है कि मैंने बेरोज़गारी ख़त्म हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ ही रहा है डे बाई डे। हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा ये हो रहा है प्रॉब्लम। पढ़ाई लिखाई का भी स्तर हम लोग के यहाँ भी वेस्ट बंगाल में खास करके ख़राब हो रखा है, तो वो सब चीज़ बेटर होना चाहिए। तो और एक चीज़ बताइए दादा कि अभी बात देखिएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी 2024 में आप देखिएगा दोबारा अगर चुन के अगर वो आते हैं तीसरी बार, तो सबसे बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि उन्होंने 9 साल में ऐसा कौन से काम किए हैं इनको लगता है कि वो दोबारा चुन के एक बार फिर से उनको जनता मौका देगी? बहुत तरह का चीज़ है, देखिए हम लोग जो जॉब लेवल पे जो हम लोग जॉब करते हैं, सर्विस का, तो उस लेवल हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। जो अभी पूरा इंडिया का जो सिस्टम है डिजिटल कर दिए हैं ये। जितना जोर से बोलिए। जो इंडिया का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको डिजिटल कर दिए हैं, सबके हाथ में मोबाइल अभी में बैंक आ गया है, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है आपका। ये सब प्लस पॉइंट है उनका। कुछ माइनस पॉइंट भी है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हम लोग के यहाँ मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं।
आप बताइए कि दादा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यानी बेरोजगारी को लेकर ये एक विपक्षी पार्टी भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, तो विपक्षी पार्टी का बताइए कि विपक्षी पार्टी ये मुद्दा को बड़ा कर सकती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? हाँ, क्यों नहीं कर सकती, जरूर कर सकती है। हम लोग का कहना है कोई भी पार्टी आए, पूरा देश का जनता का भलाई होना चाहिए, सब चीज़ यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, रास्ता घाट लाइट वाइट, गरीब लोगों का स्पेशली जो इलाज होता है अस्पताल में वो सब अच्छा होना चाहिए। और दादा बताइए कि अभी मान लीजिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आती है, ठीक है, आपकी ये स्कीम्स आती है जहाँ पर आम जो जनता है उसको सुविधा दी जाती है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्कीम का आप लोगों को किसी से फ़ायदा हुआ है? देखिए हम लोग को तो कुछ ऐसा फ़ायदा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। हाँ, मैं आम पब्लिक की बात बोल रहा हूँ, वो कैसे देखते हैं इसको? आम पब्लिक को का तो अभी हुआ है, जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत बेटर, पहले से बेटर हुआ है। पहले बहुत ख़राब सिचुएशन था, अभी डॉक्टर लोग टाइम से आ रहे हैं, इलाज भी ठीक ठाक ही हो रहा है, ये सब हो रहा है, बट और अच्छा करने का ज़रूरत है उसको। तो मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखें तो पहले से शिक्षा को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर पहले से बहुत सुधार हुआ है। सुधार तो हुआ है, हॉस्पिटल सुधार हुआ है, बट शिक्षा को लेके नहीं थोड़ा। बताइए कि आप बताइए कि अभी मान लीजिए एजुकेशन को लेकर, आप पूरा पैन इंडिया की बात करें तो एजुकेशन को लेकर हमारे जो भारत में जो भी सब चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। हम लोग अभी खुद अभी चांद पे 24 में, अभी 23 में गए, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग का देश के लिए। मैंने जो साइंटिस्ट हमारे हैं इसरो के, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। तो अभी ठीक चल रहा है, लेकिन इससे बेटर होना चाहिए। और बताइए कि दादा कि महंगाई को लेकर अभी आप देखिएगा कि आपको गैस के सिलेंडर को लेकर अभी 200 रुपया कम हुआ है, ठीक है, महंगाई को लेकर आपको लगता है कि जो 200 रुपया कम हो ये आम जनता के लिए ये बहुत राहत की बात है? हाँ, वाकई राहत की बात तो है कि किसी के घर में अगर इस टाइम में 1100 का सिलेंडर अभी 900 में मिल रहा है, तो राहत की तो बात तो है। और बताइए कि मान लीजिए कि अभी आप इलेक्शंस को देखिएगा तो आपके परिवार में कितने लोग हैं दादा? अभी तो ये मम्मी पापा मैं और वाइफ 4 जन ही हैं। 4 जन है। तो आप एक चीज़ बताइए कि आप लोग जब वोट देने जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि क्या सोच के आप लोग वोट देते हैं? देखिए सबके दिमाग में वही चलता है कि जो नेता मेरे लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। कोई पार्टी हो। पार्टी से कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो कोई पार्टी करते नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। और बताइए कि यहाँ पर अभी गठबंधन में देखिएगा दादा बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, एक तरफ देखिएगा ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल है और भी कई सारे नेता हैं। तो आपको लगता है ये जो गठबंधन बन रही है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो आपका जो अभी दिल्ली के जिनकी सरकार चल रही है, ये एक मजबूत दावेदार हैं उनको हराने के लिए? शायद नहीं। और एक चीज़ बताइए कि अभी जो गठबंधन बन रहा है, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी देखिएगा तो ये लोग आपस में लोकल जब चुनाव होता है, असेंबली का चुनाव होता है, ये लोग आपस में लड़ते हैं। और अभी जो सेंटर के जो इलेक्शंस होने वाली ये सब एकजुट हो गई है, तो आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी के लिए ये लोग सब एकजुट हुए हैं? वही चीज़ है दादा, लेकिन अभी भी ये लोग एक हुए नहीं, अभी तो कहीं पे कुछ सीट लोग का इनका बंटवारा ही नहीं हुआ, अभी तो ये सब मालूम नहीं हुआ, वो सब मालूम पड़ेगा। बट फिर भी अगर एक अच्छा टीम आना चाहिए, एक अच्छा टीम आना चाहिए जो देश का जनता के लिए काम करे, अपने लिए नहीं देश का जनता के लिए काम करे। और बताइए दादा कि अभी मान लीजिए अभी इलेक्शंस होंगे, ठीक है, 2024 में आप जब वोट देने जाइएगा, ठीक है, आप मान लीजिए अपने परिवार में से आप लोग 4 लोग वोट देते हैं, तो मान लीजिए सेंटर का जो इलेक्शंस होता है और मान लीजिए असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो आप लोग क्या अलग अलग वोट देते हैं या कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं? हाँ दादा, वो तो नहीं, वो तो मतलब मुद्दा कुछ और होता है। नहीं, वोट किसको देता हूँ वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब किसी पॉलिटिकल अलग अलग देते हैं? हाँ, वो अलग अलग रहता है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हम लोग सोच के वोट देते हैं। सोच के वोट देते हैं, मैं वो नहीं पूछा था, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी आपकी निर्भर करता है। आप और दूसरा एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए अभी जो इलेक्शंस है, ठीक है, आप जब मान लीजिए हमारे भारत की जो पहले से जो तस्वीर बनी है, आपको लगता है कि भारत पहले से और मजबूत हुआ है? डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे तो बहुत मजबूत हुआ है, ये शायद आप भी जानते होंगे। पहले से बहुत बेटर हुआ है हम लोग का पोजीशन, और भगवान का इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। और भी हमारी जो आपका जो भारत का जो छवि है और भी इससे मजबूत होना आप देखना चाहते हैं? और एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अभी आप देखिएगा कि ये बेरोज़गारी, जैसे आपने कहा, शिक्षा आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप लोग मान लीजिए जब वोट देने जाते हैं तो आप इसके बारे में भी सोचते हैं। और बताइए कि अभी मान लीजिए जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, जहाँ एक तरफ इंडिया को आप देखिएगा, जो नाम उन्होंने रखा है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी, बहुत सारी जगह देखिएगा आप भारत वर्ड यूज़ किया गया है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ भारत, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये सब उन लोग का पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ नहीं है। हाँ, मतलब दोनों तो एक ही है ना? हाँ, दोनों एक ही है, उसमें कोई ये डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम लोग तो बचपन से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान यही जानते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आखिरी सवाल कि अभी आप राहुल गांधी और कांग्रेस को कैसे देखते हैं? भैया इस पर कोई कमेंट नहीं। नहीं, ठीक है कि मान लीजिए आप कोई कमेंट नहीं कीजिए कि जस्ट मतलब एक मजबूत नेता होना चाहिए विपक्ष में। हाँ, विपक्ष में एक मजबूत नेता होना चाहिए, और अभी से ही आप बोल रहे कि राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे तो
वो भी उनको मैं जस्ट पूछ रहा था कि मतलब कैसे आप उसको देखते हैं। आप जो पूछे मेरे से विपक्ष में है, पहले से तो बहुत बेटर हुआ है और अच्छा होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी अच्छी छवि और मजबूत हुई है। हाँ, मजबूत तो हुई है। और एक चीज़ बताइए दादा कि अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनके कद का कोई आपको लगता है कौन दावेदार उनको टक्कर दे सकता है, कोई भी नेता उनके खिलाफ लड़ सकता है? देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी बने, बट मोदी के सामने अभी तो वो जो ऑरा उनका जो क्रिएट किया हुआ है पूरे भारत में, तो वो ऑरा के सामने अभी कोई नेता टिक नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से कोई नहीं। ये लोग जो गठबंधन किए हैं ठीक है, बट उनके सामने कोई अभी खड़ा होने के लायक नहीं है। और एक चीज़ और बताइए कि आखिरी सवाल आपसे कि अभी आप देखिएगा आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज़गार को लेकर गवर्नमेंट को आपका पूछते हैं, लेकिन आप एक चीज़ मानते हैं कि हर जितने भी रोज़गार हमारे भारत में है सबको तो गवर्नमेंट रोज़गार नहीं दे सकती है, ठीक है, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। बहुत सरकारी नौकरी को लेकर गवर्नमेंट को लगातार उनको कोसा जाता है, उनको घेरा जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भैया, सबसे पहले तो जॉब जो मैंने नौकरी के हिसाब से आरक्षण होना नहीं चाहिए। मैं वही सवाल पे आ रहा था। हाँ, क्योंकि आरक्षण होना चाहिए आदमी का काबिलियत पे, स्किल पे, स्किल पे, और आदमी का जो आप ये देखते हो ना, क्या बोलते हो उसको, एक इकोनॉमिकल पोजीशन, जो गरीब तबके का आदमी है उसको आरक्षण देना चाहिए, जो कम पैसे वाले उनको अच्छा जगह करना चाहिए। कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण के आप खिलाफ हैं? डेफिनेटली। हाँ, आप देखिए ना, आप देखिए, मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक अगर आपका दोस्त कोई ओबीसी होता है, अगर उसका नंबर कम आता है तो उसको मिल जाता है नौकरी, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है। हाँ, भेदभाव है। वही आरक्षण माने आपके कास्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल हिसाब से होना। इकोनॉमिकल हिसाब से होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये अगर ख़त्म हो जाए हमारे देश से तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो आपका जो मुद्दा आपने कहा कि अगर ये आपका जो ये ख़त्म हो जाए तो इससे नौकरी की नई आपको अपॉर्चुनिटी खुलेगी? सबके लिए खुलेगी, सबके लिए खुलेगी। ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि उस हिसाब से अगर आरक्षण आप दे रहे हो, ये कास्ट के हिसाब से दे रहे हो, तो जो काबिल लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। बात सही है, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा नंबर भी ला रहे हैं, क्योंकि वो उस मतलब समाज से नहीं है जिसमें आरक्षण मिलता है, वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, बात सही है, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। दादा, आपने हमें अपना टाइम दिया, दादा आपका बहुत शुक्रिया।